सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी होती है। बोले सत होता है व्रत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी हो। सावन भादों के दिन पाई के सावन भादों के दिन पाई के वो सरिता भी बाहर बहती। बोले हैं सावन भादों में जब पानी अधिक बरसता है नदियां अपने किनारे से ऊपर जल फेंकने लगती हैं तो राजा है धन दौलत की कमी नहीं है थोड़ा दान कर देंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। सोना भी खूब चमकता और जब तक दिखलाओ मुनिवर घड़ी घड़ी बातें हैं और की गई अभी तक जा चुकी। जवाब दिया गुरु विश्वामित्र ने रे वशिष्ठ जी ये हमारे आपके बीच की बात है इन्हें हम जानते हैं आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। अगर दान धर्म करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में सबसे बड़ा सत्यवादी दानवीर है। महाराज विश्वामित्र ने जब इतने शब्द कहे तो गुरु वशिष्ठ बोले विश्वामित्र जी अगर आप चाहो तो हमारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। विश्वामित्र बोले वो तो हम चाहते ही हैं पर आप ये तो बताइए कि हम परीक्षा लेने कब जाएं। विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ बोले जब चाहो। तो विश्वामित्र कहते हैं हम परीक्षा लेने जाएंगे आपके शिष्य की मगर हमें आपसे 3 रूप चाहिए पहला शूकर का और दूसरा संत का तीसरा सर्प का 3 रूप दे दिए। विश्वामित्र वहां से चले अवध में आए महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे शूकर का रूप धारण करके बगिया को उजाड़ने लगे। बगिया के माली ने देखा तो शूकर को भगाना चाहा लेकिन माली को ही झपेट डाला। माली आज रोता पीटता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा कहने लगा महाराज आपकी बगिया में एक शूकर आ गया है सारी बगिया को उजाड़ दिया है। जब हम उसे पकड़ने को गए तो उसने हमारी जंघा को फाड़ दिया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे भैया माली कोई बात नहीं है अभी ये शाम का वक्त है और शाम के वक्त हरिश्चंद्र कभी किसी जीवधारी को परेशान नहीं करता सताता नहीं है। और आप भी सुन लें शाम के वक्त अगर आपके द्वारे पर आपका दुश्मन आ जाए उसे भी प्रेम से बिठाओ उसका सम्मान करो। शाम के समय में किसी भी जीवधारी को सताना नहीं चाहिए। और हरिश्चंद्र कहते हैं भैया माली अरे ओ शाम को वक्त और दुख ना दीजे अरे दुख मत दीजे काऊ को
भैया बेरी आई जावे द्वार बैठना दीजे बाबू बेरी आई जावे द्वार बैठना दीजे बाबू। बोले हैं हरिश्चंद्र भैया माली अभी आप घर लौट जाओ और सुबह होने दो, हम सबसे पहले सूकर का ही वध करेंगे। अरे सबर करी के दिल को डांटो और विपता की होवे घड़ी समय तब मिलजुल के काटो। अरे माली लौट जाओ घर को और सुबह तो आए के देखेंगे अरे हम बासुर को आए के देखेंगे अरे हम बासुर। जवाब दियो है भैया माली घर लौट जाओ, सुबह होने दो, रात व्यतीत हो जाए, सबसे पहले सुबह हम उस सूकर का इबादत करें। आप अपना इलाज कराएं, अपनी दवा कराएं। माली को वापस लौटा दिया। रात्रि गुजर गई, जब सुबह हुआ तो हरिश्चंद्र ने सेना को सजाया, बगिया को चारों तरफ से घिरवा लिया। खड़े हो गए, ऐलान कर दिया किसी की तरफ से सूकर निकले तो सीधा मार देना। हरिश्चंद्र भी खड़े हैं। विश्वामित्र सोचने लगे सैनिक की तरफ से गया तो ये राजा उसे दंडित करेगा, क्यों ना हरिश्चंद्र के सामने से गुजरूं तो ये मेरा पीछा करे। विश्वामित्र सूकर के रूप में हरिश्चंद्र के सामने से गुजरे। हरिश्चंद्र ने घोड़े को दौड़ाया, जाकर के सूकर एक झाड़ी में छुप गया। हरिश्चंद्र ने काफी कोशिश की ढूंढने की, मगर नहीं मिला। कुछ समय बाद उधर से ही संत महात्मा का आगमन हुआ। संत जी आए तो हरिश्चंद्र ने संत जी को देखा तो प्रणाम किया, कहा कहिए महात्मा जी आप इधर से आ रहे हो, आपने इधर कहीं सूकर को जाते हुए देखा? विश्वामित्र कहने लगे राजन सूकर को नहीं देखा, आपका परिचय, आप कौन हो? कहने लगे बाबा जी आप हमें नहीं जानते, हम हैं राजा हरिश्चंद्र, लोग हमें सत्यवादी दानवी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र मुस्कुरा करके बोले राजन देखिए भगवान की भी लीला जब निराली होती है, अरे हमें जिससे मुलाकात करनी थी वो तो हमें यही मिल गया। बोले कैसे? तो विश्वामित्र बोले राजन हम आपके पास आने वाले थे, हमारे पास में धन नहीं है, बेटी है, सोचा इसके पीले हाथ कर दें। तुम्हारा काफी नाम सुना कि अवध के महाराज हैं हरिश्चंद्र बड़े दानवीर हैं, आज तक कोई खाली हाथ लौट कर वापस नहीं आए, कुछ न कुछ मिलता है। तो हम भी चले आए, बड़ी आस लेकर के आए आपके पास में, और भगवान को देखिए आप तक पहुंचाने के लिए हमें तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि हरिश्चंद्र कौन है, कहाँ रहते हैं, आप हमें बगिया में मिल गए। हरिश्चंद्र कहते हैं बाबा भगवान की लीला भी देखिए, आज सुबह ही सुबह हमें आपके भी दर्शन हो गए। सुबह सुबह अगर किसी संत के दर्शन हो जाएं तो भगवान के दर्शन से कम नहीं होते। कहिए महात्मा जी आपको कितना दान चाहिए, आप मांग लीजिए, धन दौलत जो मांगो वो मांग लो। विश्वामित्र कहने लगे राजन मांगेंगे तो, लेकिन हम तभी मांगेंगे कि पहले आप हमें वचन दे दोगे, क्योंकि हमें ऐसे वैसे संत नहीं है जो द्वारे द्वारे पर घूमते हैं। हम किसी से कुछ मांगते हैं तो पहले उससे त्रिवाचा लेते हैं, उसके बाद भी कुछ मांग करते हैं।
और आपके पास तो मांगने के लिए ही आए हैं, तो पहले आप हमें विश्वास दिला दे कि हम जो मांगेंगे आप दे दोगे, तो हम मांग लेंगे। तो हरिश्चंद्र कहते हैं बाबा आपको धन की जरूरत है और धन हमारे पास यहाँ नहीं है। अगर आपको थोड़ा धन रुपया पैसा चाहिए तो हमारे घर जाना होगा, हमारे महलों में जाना होगा। तो विश्वामित्र बोले अरे राजन आपने कैसी बात कर दी, हमने तो ये सुना है कि घर परिवार जो भी होता है एक मालिक के साथ में होता है, घर का मुखिया अपना घर साथ में लेकर घूमता है। तुम्हारे पास में ऐसा कुछ तो होगा जो हमें दान दे सको। और क्या बोले हैं मुनिवर, सुनो महाराज हरिश्चंद्र। अरे मुनिवर बोले क्या होगा घर, और घर मालिक के ही साथ समझ बोले घर जाके क्या करेंगे, अपने साथ में अपने घर को समझो और जो भी देना चाहो अपने मन से दे दो। अरे जो कुछ भी है तेरे घर वो सब कुछ अपने साथ समझ, जो कुछ भी है तेरे घर। जवाब दिया राजन जो भी तुम्हारे घर है वो अपने साथ समझो और हमें दे दो। हरिश्चंद्र महाराज बोले हैं गुरुजी क्षमा करना मगर मेरे पास अभी एक कुंजी लगाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुरुजी बोले अगर ऐसी बात है तो कुंजी लगाम का ही संकल्प कर दो। तो हरिश्चंद्र ने उसी वक्त कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया, और संकल्प कर दिया तो गुरुजी ने कुंजी लगाम को हरिश्चंद्र से ले लिया। जैसे ही कुंजी लगाम का संकल्प हो गया, महाराज हरिश्चंद्र को ऐसा लगने लगा कि जैसा संत जी के साथ कुछ धोखा हुआ है, क्योंकि हमने आज तक दान दिया मगर ऐसा दान पहली बार दिया है, कुंजी लगाम एक संत ने ली है। हरिश्चंद्र बोले हैं बाबा कि बाबा और मांगो और मोया की रही शरम कछु और ले कहने लगे बाबा जी कुछ और मांग लो। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हरिश्चंद्र ने जिस संत को धन की सख्त जरूरत थी उस संत को सिर्फ कुंजी लगाम में बहला दिया। अरे आप कुछ और मांग लो, धन दौलत जो मांगो। छुए सोपा वो जैसे मिट जाए भरम बाबा ये कुछ और मोया की रही शरम बाबा अरे बाबा
हरिश्चंद्र बोले हैं गुरुदेव कुछ और मांग दो, जिससे हमारा भी भरम मिट जाए कि संत को हमने दान दे दिया। क्योंकि शादी विवाह कोई ऐसे वैसे नहीं होते, कुंजी लगाम से आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़े धन दौलत मांग लो, रुपया पैसा मांग लो, जिससे आपका भी कल्याण हो जाए और हमें भी देने में अच्छा लगे। विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए, बार बार कहते रहे बाबा कुछ और मांग लो और मांग लो। तो विश्वामित्र ने अपना दूसरा रूप दिखा दिया, कहने लगे कोई बात नहीं है महाराज, आप बार बार बोल रहे हो मांगने के लिए, तो हमें वचन दे दीजिए कि हम जो मांगेंगे आप हमें दे दोगे, हम मांगेंगे। हरिश्चंद्र ने दरवाजा दे दिया कि बाबा आप जो मांगोगे ये हरिश्चंद्र आपको वही देगा, वही देगा, वही देगा, मांगो। तो गुरुजी ने महाराज हरिश्चंद्र से 60 भार सोना और मांग लिया। जब 60 भार सोना मांगा तो हरिश्चंद्र बोले बाबा जी अब तो आपको हमारे महलों में जाना होगा, क्योंकि सोना तो हमारे पास नहीं है, कुंजी लगाम थी वो दे दी, सोना अगर लेना है तो हमारे घर जाना होगा। अगर आपके ये चरण कमल हमारे घर पड़ेंगे तो हमारा घर आंगन भी पवित्र हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र गुरुजी को लेकर के महलों में आए। महलों में आकर के गुरुजी को अपनी आसन पर बिठाया, चरणों को धुला हरिश्चंद्र ने। कहने लगे महात्मा जी हमारा जीवन धन्य हो गया, आप बोलिए आपकी ये दास सेवा क्या करे। संतों की सेवा का अवसर भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज हरिश्चंद्र को खड़े देखा है, हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो विश्वामित्र बोले हैं राजन अब सेवा और सम्मान का समय हमारे पास नहीं है, हमारी और आपकी जो बात हुई है हमें हमारी दक्षिणा दे दो तो हम यहाँ से चले जाएं। तो आज जैसे ही हरिश्चंद्र ने सुना तो अपने खजांची को आवाज लगाई और कहा भैया ऐसा करो खजाने में से 60 भार सोना लाकर गुरुदेव को दे दो। खजांची ने कहा महाराज चाबी आपके पास है। हरिश्चंद्र ने अपने शरीर की तरफ देखा तो कुंजी लगाम का संकल्प पहले ही छोड़ चुके हैं। विश्वामित्र देखते रहे, कहने लगे हरिश्चंद्र अकल ठिकाने पर तो है, राजा होकर के इतना भी नहीं समझता कि जिसके पास में कुंजी लगाम होती है वही असली राजा होता है। अगर तुमको दक्षिणा देनी है, हमारा कर्जा चुकाना है तो चुकाओ, वरना इंकार कर दो हम चले जाएंगे। कहने लगे हैं विश्वामित्र राजा और सेवा किस पे करवाता है, और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। बोले हैं वो हरिश्चंद्र दिमाग ठिकाने पर रखकर बात कर, जिस पर हुक्म चला रहा है ये नौकर भी तेरा नहीं रहा, ये नौकर भी अब मेरा हो चुका है। और सुनो नौकर की बात छोड़ो, राजपाट सब मेरा हो गया, यहाँ तक कि तुम जो वस्त्र धारण किए हुए हो, सोना पहने हुए हो, ये भी मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये नौकर मेरा नौकर है, ये जनता मेरी जनता है। जवाब दिया महाराज बताइए आप हमारा कर्ज चुकाना चाहते हो या हम यहाँ से चले जाएं।
तो महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना कि सब कुछ तो गुरुदेव का हो चुका है, हमारे पास कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा तो उनका कर्ज कहां से चुकाएंगे। सोच में पड़ गए महाराज। विश्वामित्र सोच रहे हैं कि राजा इंकार कर दे और हमारी परीक्षा यहीं पर संपन्न हो जाए, हम वशिष्ठ जाके बोल दें कि तुम्हारा सतवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र हार गया। विश्वामित्र कहने लगे, बोलिए महाराज, क्या कहते हो, जाएं या हमारा दान हमें दोगे? हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के खड़े, बोले गुरुदेव मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बस घर गया और लौट के अभी आया, आपको आके बताएंगे कि हमें क्या करना है। हरिश्चंद्र महलों के लिए चले हैं। महाराज हरिश्चंद्र रानी तारावती के पास में पहुंचे। रानी तारावती ने अपने पति को आता देखा तो बिठा लिया है आंगन में। महाराज का चेहरा उतरा हुआ है, उदास है। रानी जल का लोटा लेकर के खड़ी है और पूछने लगी है, महाराज क्या बात है, आप उदास हो? आज से पहले आप हमारे महलों में आए, मगर आपका ये चेहरा हमेशा फूल जैसा खिलता था, आज मुरझाया हुआ है, क्या कोई बात है? तो राजा हरिश्चंद्र अपनी बात बता के बोले हैं, रानी आज एक संत से हमारी मुलाकात हुई, बगिया में संत से मुलाकात हुई, वो भी हमसे ही मिलने आए थे। उन्हें हमसे धन की जरूरत थी, हमने बोला मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा राजन तेरे पास में जो है वो हमें दे दे। हमने कुंजी लगाम को छोड़ दिया, उन्हें दे दिया। फिर भी हमें ऐसा लगा कि हमने इन गुरुजी को कुछ नहीं दिया और संत से हमने बोला कि कुछ और मांग लो, तो उन्होंने पता है रानी क्या मांगा? 60 भार सोना। तारावती बोली है, महाराज 60 भार सोना ही तो मांगा है, प्राण तो नहीं मांगे, हमारे यहाँ पर सोने की कोई कमी नहीं, होने दे दो। हरिश्चंद्र बोले, रानी ऐसा होता तो कब का दे चुका होता, तुम्हारे पास नहीं आता। उनका कहना है कि कुंजी लगाम जिनके पास होती है वही सच्चे राजा होते हैं। आज से अवध प्रदेश के हम नहीं, संत जी राजा हैं। हमारे पास में अगर कुछ है तो हमारा शरीर है और बाकी के ये वस्त्र भी हमारे नहीं है। महाराज बोले हैं हरिश्चंद्र राज रानी तारा से, एक द्वार पे आयो संत सुनो मेरी प्यारी, हरी 60 भार सोना बाकी है, रानी 60 भार सोना बाकी है, मेरे समझ का छूना 60 भार सोना बाकी है। भैया ऐसे राजा कहे नारी करता मुँह पे रूठ गया, ईश्वर रूठ गयो, नारी मुँह पे भी धन रूठ गयो। भैया ऐसे राजा कहे नारी मुँह भी धना
बोले हरिश्चंद्र तारा समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। अगर मैं बाहर नहीं गया तो संत द्वारे से चले जाएंगे, मेरा धर्म चला जाएगा। जो सत्य मैंने पाला है, जो धर्म के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, वो नष्ट हो जाएगा। अगर बाहर जाता हूँ तो क्या मुंह लेकर के जाऊं, मैं कैसे समझाऊं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तारा कहने लगी महाराज मेरे होते हुए आपको कभी भी शर्म से सर नीचे झुकाना नहीं पड़ेगा। संत जी ने हमसे राजपाट लिया है, धन दौलत ली है, और आप जानते हो ये धन दौलत जो होती है, ये माया जो होती है, ये कभी भी किसी के पास नहीं रहती, ये आती जाती रहती है। हमारे पास में हमारी सबसे अच्छी वस्तु है, वो हमारे प्राण है, हमारी आत्मा है, हमारे शरीर है, जिन पर सिर्फ भगवान का ही अधिकार हो सकता है और किसी का नहीं। संत जी ने जरूर हमारे वस्त्रों पर अधिकार कर लिया, मगर हमारे शरीर पर उनका अधिकार नहीं है। हम अपने शरीर को बेच देंगे मगर उनका कर्जा चुकाएंगे। रोहित से पूछा गया तो रोहित भी कहते हैं माता पिता को जैसा अच्छा लगे वैसा मुझे भी मंजूर है। हरिश्चंद्र रानी तारा बेटा रोहितास गुरुजी के पास में जाते हैं। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले हैं बाबा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले कहिए। आपने आने में भी बहुत देर लगा ली, बताइए आप हमारा हमें दान दोगे या जाए? देने लायक हो तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हरिश्चंद्र कहते हैं महात्मा हम हमारा बेटा, हमारी पत्नी, तीनों प्राणियों को आप बेच दीजिए और आप अपना कर्जा चुका लीजिए, मगर एक विनती है, हमको बेचो तो यहाँ नहीं, काशी नगरिया में ले जाकर बेचना, आपकी बहुत महान कृपा होगी। विश्वामित्र कहने लगे कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा ही करेंगे, काशी नगरिया में ही बेचेंगे, मगर आपको इस हालत में खरीदेगा कौन? पहले ये राशि वस्त्र बदल कर आइए, कुछ ऐसे कपड़े पहन कर आइए जो आपको देखते ही लोग खरीदने लगे, नहीं तो आपको लोग पहचान लेंगे कि ये हरिश्चंद्र है। तीनों प्राणी महलों में जाते हैं, पुराने वस्त्रों को धारण किया है, राशि वस्त्रों को उतार दिया। बेटा ने एक लंगोटी पहनी, रानी तारा ने एक साड़ी पहनी है, हरिश्चंद्र ने धोती को लपेट लिया और तीनों प्राणी गुरु विश्वामित्र के साथ में अयोध्या को छोड़कर चले। जिस समय राजधानी को छोड़कर चले तो अवध में कोई ऐसा प्राणी नहीं रहा जिसकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बही हो, सभी रोने लगे। तो हरिश्चंद्र रानी तारा सभी अपने प्रजावासियों से क्षमा मांगते हैं कि हे प्रजावासियों, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना, और आज से आपके जो महाराज हैं वो संत जी हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना। तीनों प्राणी चले। कि छोड़े चले रजधानी और अपनी छोड़ी चले, छोड़े चले रजधानी अपनी छोड़ी चले। अरे अवधसी नगरी में राज कियो है, अवधसी नगरी में राज कियो, तो मैं मैया सुख लियो है, तो मैं मैया सुख लियो। अरे आवाए गई घूम बिरानी अपनी छोड़ी चले, हरे समय पर राजा राज करत हैं, समय पर राजा राज करत हैं, समय पर राजा राज करत हैं, समय पर राजा राज करत हैं,
समय पे मानुष रंग बनते हैं, समय पे मानुष रंग बनते। भैया समय की गति है अपनी छोड़ी छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले छोड़ हरिश्चंद्र ने सतना छोड़ो, हरिश्चंद्र ने सतना छोड़ो, तारावती ने मुख ना मोड़ो, तारावती ने मुख ना मोड़ो। आज तेज सत्य की अपनी छोड़ी चले, अपनी छोड़ी आज तीनों प्राणी चल दिए विश्वामित्र के पीछे पीछे। अयोध्यावासी रोने लगे। महाराज सबसे माफी मांगते हैं कि अगर हमसे कोई राज चलाते समय भूल हो गई हो तो क्षमा करना प्रजावासी। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपसे इतना प्रेम किया अपने बच्चे की तरह। पेड़ पौधों पर बैठे पशु पंछी भी रोने लगे जब हरिश्चंद्र अवध को छोड़कर गए। थोड़ी दूर चले, बेटा रोहित चल रहा है, नंगे पांव है, चला नहीं जाता है। मैया से बोलता है, मैया ठोकर लग रही है, मुझसे चला नहीं जाता। तो माँ अपनी गोद में उठा लेती है, रोहितास को लेकर के चलती है। काफी दूर चली गई, आगे आगे विश्वामित्र है, पीछे हरिश्चंद्र और सबसे पीछे रानी तारा अपने बेटा को गोद में लिए हुए चलती जा रही है, चलती जा रही है। रानी तारा के पैरों में छाले पड़ गए, आगे को नहीं बढ़ा जाता है। तो महाराज से समझाई कि बोली है, महाराज अभी काशी नगरिया कितनी दूर है, हमसे नहीं चला जाता, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद में आगे चलेंगे। और बोली है रानी तारा, अरे तेरी काशी कितनी दूरी और सैया चलत चलत हम बोली, महाराज थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में चलेंगे, चला नहीं जाता। अरे मेरी फूट गई तकदीर स्वामी, चलत चलत हम हाथी, अरे मेरी काशी कितनी दूर स्वामी, चलत चलत
तारा रानी बोली महाराज चला नहीं जाता, पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, रोहित से भी चला नहीं जाता, थोड़ा आराम कर लो तब आगे चलेंगे। हरिश्चंद्र ने एक बात कही, रानी तारा देखो, जब तक हम इन संत जी का कर्जा नहीं चुका देते तब तक हम आराम से चैन की सांस नहीं ले सकते। रानी तारा, जब तक इनका कर्जा नहीं चुक जाता न तो हम जल को हाथ लगा सकते और न ही हम आराम कर सकते। ये हमारा प्रण है। रानी तारा फिर से चलने लगी। बेटा रोहित बोला मैया मैं चल लूंगा। रोहितास जो कभी महलों से नीचे नहीं निकला था, कभी भी महलों से बाहर निकल के ये नहीं देखा कि बाहर की जमीन कैसी होती है। माँ का लाडला अकेला पुत्र था। आज वो वन में मैया के साथ साथ चल रहा है। रानी तारा भी चल रही है, पैरों में छाले पड़ गए फिर भी चल रही है, सिर्फ अपने पति के धर्म के कारण। काफी दूर निकल गए तो रोहितास को प्यास सताने लगी। प्यास सताने लगी। बेटा रोहितास अपनी माँ से बोले मैया अभी काशी कितनी दूर है, हमसे चला नहीं जाता और ऊपर से मुझे प्यास भी सता रही है, कहीं पानी मिल जाए तो पिला दो। मैया तारा बोली बेटा पानी तो पिला देती, तेरे पिताजी ने भी कहा कि जब तक संत जी का कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक हम पानी को हाथ भी नहीं लगा सकते। रोहितास बोले कोई बात नहीं है, चलने लगा बेटा। तो बताया है चलते चलते बेटा बेहोश हो गया, मूर्छा आ गई। मैया तारा ने बेटा रोहित को गोद में उठाया और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गई। रानी तारा बेटा रोहित को लेके वृक्ष के नीचे बैठ गई। हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो कुछ दूर निकल गए थे। तो रानी तारा ने आवाज लगाई है महाराज और बोली महाराज पीछे मुड़ के तो देखी बेटे रोहितास को क्या हुआ। अरे सैया एक छाया मिले से महाराज और उनका बेटा सिर पता महाराज जरा ठहर जाओ, अपने बेटा से दो बातें कर लो। मुझे लगता है कि मेरा बेटा प्यास के कारण अपने शरीर को छोड़कर जा रहा है, इसे थोड़ा पानी पिला दो और इसकी जान बचा लो। महाराज अगर मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी। अगर मेरा अकेला बेटा रोहितास इस दुनिया से चला गया तो आपके सत्य और धर्म का कारण क्या है, फिर उसका मतलब ही क्या रहेगा। मेरे बेटे को बचाइए महाराज, कुछ भी करना पड़े। हरिश्चंद्र बोले रानी तारा पागल हो गई हो, एक बार पढ़ ले चुके हैं कि हम जल को हाथ नहीं लगाएंगे तो मतलब नहीं लगाएंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मर जाओ या मेरा बेटा मेरा साथ छोड़ जाए, मगर हरिश्चंद्र अपने प्रण से पीछे नहीं हटेगा। काफी देर हो गई, मैया रोती रही, रोहितास को गोद में उठा लिया। मैया रोती रही बेटा रोहितास कुछ समय के बाद में होश में आए।
विश्वामित्र ने देखा कि अच्छा अवसर है, अगर अभी इन तीनों प्राणियों ने जल को पी लिया तो महाराज का प्रण टूटेगा और इसका सत्य भी नष्ट होगा। कमंडल में जल लेकर के आए हैं, हरिश्चंद्र से बोले हैं कि हरिश्चंद्र आप जल पी लो और अपनी पत्नी बच्चे को भी पिला दो, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम तीनों में से अगर एक भी कम हो गया तो हमारा कर्जा जो है वो चुक नहीं पाएगा। और बोले धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी बोले विश्वामित्र जी राजा, विश्वामित्र जी कहने लगे समझा पी लो तुम तीनों महाराज। विश्वामित्र जी कहने लगे समझा पानी पी लो तुम तीनों। दिल धीरे धर मेरी बात सुनो, दिल धीरे धर मेरी बात सुनो। ऐसे वचन सुनाया है, लेके कमंडल आया है। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। आज इस तरह से विश्वामित्र जी ने कमंडल लाए हैं जल भर करके और तीनों प्राणियों से कहा कि पानी पी लो, तो तीनों प्राणियों ने इनकार कर दिया और कहा महात्मा जी जब तक आपका कर्ज नहीं चुका देते तब तक हम पानी को हाथ भी नहीं लगा सकते। बेटा रोहितास और मैया तारा से कहा तो रानी तारा बेटा रोहितास कहने लगे हैं हे गुरुदेव हमारे पिताजी ने अगर जल को नहीं पिया तो हम भी नहीं पी सकते। रानी तारा बोली मेरे पति ने जल को हाथ नहीं लगाया तो हम भी जल को हाथ नहीं लगा सकते, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज इस तरह से विश्वामित्र जी तीनों प्राणियों को लेकर के काशी नगरी में प्रस्थान करते हैं। बोले गोविंद भगवान की